किसी भी अस्पताल में आपको ये 3 रंगों वाले डिब्बे नीले, काले और पीले या कहीं कहीं लाल और काले अवश्य मिल जाएंगे। क्या ज़रूरत है कूड़ा कचरा इकट्ठा करने के लिए अलग अलग डिब्बों की? घर का कूड़ा तो हम एक ही डब्बे में डालते हैं। अस्पताल के संक्रमित कूड़े से होने वाली हानियों यानी इन्फेक्शन के कारण इन विभिन्न रंग वाले डिब्बों का विशेष महत्व है और हमें कूड़ा उचित डब्बे में ही डालना चाहिए। किसी बड़े अस्पताल में संक्रमित कूड़े के निपटान के लिए ऑटोक्लेव या माइक्रोवेव और इंसिनरेटर की ज़रूरत होती है और अस्पताल अपनी व्यवस्था के अनुसार इन रंगों वाले डिब्बों का चुनाव करता है। इन डब्बों में इन्हीं रंग के थैले भी लगाए जाते हैं जिन पर बायोमेडिकल हैजार्ड का चिन्ह बना होता है। जिन अस्पतालों या नर्सिंग होम में सर्जरी की जाती है और या प्रसव कराया जाता है, वहाँ पीले रंग के डिब्बों व थैलों का होना अनिवार्य है, क्योंकि पीले रंग के डब्बों में ही संक्रमित मानव अंग, टिश्यू, प्लेसेंटा, खून से सनी पट्टियां व रुई आदि डाली जाती हैं। इस प्रकार पीले थैले में इकट्ठा किए गए कूड़े को इंसिनरेटर में जला दिया जाता है। नीले थैले में भी हम संक्रमित कूड़ा ही डालते हैं, परंतु इसमें ऐसा कूड़ा डालते हैं जिसे हम जला नहीं सकते और जिसका संक्रमण खत्म करके रिसाइकिल किया जा सके। नीले रंग के थैले में वस्तुतः केवल प्लास्टिक की बनी वस्तुएं डालते हैं, जैसे सिरिंज, दस्ताने, नलियां, कैथेटर, प्लास्टिक की बोतल इत्यादि। नीले थैलों में इकट्ठा किए गए संक्रमित कूड़े का विसंक्रमण करने के लिए ऑटोक्लेव या माइक्रोवेव की व्यवस्था होनी आवश्यक है। ऑटोक्लेव या माइक्रोवेव करने के बाद इस कूड़े को श्रेडिंग द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है और इसे पुनः किसी और प्रयोग में लाया जा सकता है, जैसे कि सड़क निर्माण के कार्य में। इस विधि द्वारा अस्पताल में प्रयोग की गई प्लास्टिक की वस्तुओं को पूर्ण रूप से नष्ट करना अति आवश्यक है, वरना इसका पुनः उपयोग संक्रमण को फैलाता है। कहीं कहीं नीले रंग के बजाय लाल रंग के डिब्बों व थैलों का प्रयोग होता है। लाल रंग के थैले में भी संक्रमित कूड़ा डाला जाता है। इसमें सिरिंज, नलियां, दस्ताने, रुई के फोए व पट्टियां आदि भी डाली जाती हैं। इस प्रकार लाल रंग के थैलों में इकट्ठा किए हुए कूड़े को भी इंसिनरेटर में जला दिया जाता है। काला थैला, इस थैले में असंक्रमित कूड़ा डालते हैं, जैसे बचा हुआ खाना, रद्दी कागज, प्लास्टिक की पन्नियां, खाली दवाओं की शीशियां, फलों के छिलके आदि। अस्पताल के संक्रमित कूड़े में नुकीली व धारदार कूड़े के निपटान के लिए अलग व्यवस्था है। ऐसे कूड़े को पारदर्शी पंक्चर प्रूफ ढक्कन वाले डिब्बे में अलग करना चाहिए। इस डिब्बे पर भी बायोहैजार्ड का चिन्ह अंकित होना आवश्यक है। जब यह डब्बा 2/3 भर जाए तो इस डब्बे को भी ऑटोक्लेव या माइक्रोवेव में डालकर असंक्रमित करा जाता है और इसे भी श्रेडर से काटकर छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित कर दिया जाता है। ऐसी जगहों पर जहां ऑटोक्लेव और माइक्रोवेव की व्यवस्था नहीं है, वहां इन डब्बों के कूड़े को विशेष रूप से बनाए गए शार्प पिट में डालकर निष्पादित किया जाता है।
अस्पताल के कमरों व वार्डों से कूड़ा छोटे थैलों में इकट्ठा करके एक स्थान पर लाते हैं, जहां इसे बड़े थैलों में डाल दिया जाता है। थैले जब 2/3 भर जाते हैं तो उन्हें सील करके उन पर एक लेबल लगा दिया जाता है कि ये कहां से इकट्ठा किया गया कूड़ा है और कहां भेजा जा रहा है। इस प्रकार से इकट्ठे किए हुए थैलों को एक निश्चित जगह पर इकट्ठा करते हैं। इस जगह का चुनाव करते समय ये ध्यान रखें कि यह जगह सामान्य आवाजाही से दूर हो। इस जगह पर कुछ अन्य व्यवस्थाओं का होना भी आवश्यक है, जैसे सफाई के लिए पानी की उचित व्यवस्था, पानी के निकास की व्यवस्था, कुंडे लगे दरवाजे की व्यवस्था, ताकि जानवरों और अन्य व्यक्तियों को वहां आने जाने से रोका जा सके। उचित प्रकाश व हवा का होना भी आवश्यक है। इस स्थान पर अन्य उपकरणों की व्यवस्था भी होनी चाहिए, जैसे सफाई के उपकरण, कूड़ा इकट्ठा करने के लिए बड़े टब व थैले, कूड़ा लाने ले जाने के लिए ट्रॉली व उसी स्थान पर उन्हें धोने की व्यवस्था। यहाँ कर्मचारियों की सुरक्षा के उपकरणों का भी प्रबंध होना चाहिए, जैसे मोटे ग्लव्स, एप्रॉन, जूते, मास्क और कैप आदि। स्वास्थ्य कर्मचारी और सफाई कर्मचारी दोनों के लिए संक्रमित कचरे से अपनी सुरक्षा करना आवश्यक है और इसके लिए आवश्यक है कि कर्मचारी अपनी सुरक्षा के लिए उचित सामान का इस्तेमाल करे। अगर दुर्घटनावश किसी कर्मचारी को चोट लग जाए, जैसे कि किसी धारदार चीज़ से कट लग जाना, सुई का चुभ जाना या आँख में किसी भी चीज़ का छींटा चला जाना, ऐसी अवस्था में कर्मचारी को सबसे पहले जो भी चीज़ जहाँ चोट लगी है उस स्थान को बहते पानी में धोएं या आँखों में छींटे दें। कर्मचारी को अपने चिकित्सा अधिकारी को दुर्घटना के बारे में बताना चाहिए, ताकि चिकित्सा अधिकारी जरूरी इलाज अथवा जांच या दोनों, जैसा भी परिस्थिति के हिसाब से जरूरी हो, कर सके, जिससे कि होने वाले नुकसान को बचाया जा सके। ये 3 रंगों वाले डिब्बे अस्पताल के कूड़े कचरे के निपटान के लिए महत्वपूर्ण हैं, परंतु ये तभी संभव है जब हम सभी कचरे को व्यवस्था के अनुसार सही डब्बे में डालें। अंत में आपसे अनुरोध है कि इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में आपका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आपसे यही अनुरोध है कि आप कूड़े को सही डब्बे में डालें, ताकि इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके।